प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 12th लेसन इलेक्ट्रिसिटी। आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या है कि किसी भी परिपथ, मान लेते हैं कोई अपने पास परिपथ है, ठीक है, इसके अंदर से जितने भी आवेश, 1 सेकंड के अंदर जितने भी आवेश इसके अंदर से पास होंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होगी? विद्युत धारा एक ऐसी इकाई है, ऐसी युक्ति है जिसके अंदर कितने आवेश 1 सेकंड के अंदर इसमें से गुजरते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। उसके बाद तो विद्युत परिपथ के अंदर से आवेश की 1 सेकंड में से गुजरने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत धारा। और उसको किससे लिखेंगे हम? आई से, ठीक है, आवेश। उसके बाद अपने पास आवेश, आवेश को हम किससे लिखेंगे? क्यू से। क्यू का मतलब चार्ज, ठीक है, आवेश चार्ज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद तो मैंने क्या बताया है कि जो आई का मतलब करंट, तो विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है कि किसी परिपथ में से आवेश के गुजरने की क्षमता कितने में? 1 सेकंड में। सेकंड को किस में मापते हैं? टाइम अपने पास, ठीक है ना, अपने पास जो टाइम है, टाइम के लिए हम सेकंड का यूज करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हम ऐसा यूनिट की मात्रा की बात करते हैं। तो क्यू बाई क्या हो जाएगा अपने पास? टी, ठीक है। क्यू का मतलब आवेश और ये क्या हो जाएगा? टी। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपने पास ये आता है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो विद्युत परिपथ क्या होगा? ऐसा पथ जिसके अंदर से विद्युत धारा पास होती है या गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। उसके बाद, ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा क्या होगा? किसी पथ में से जितने आवेश 1 सेकंड के अंदर गुजरते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसको किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं, चार्ज। और टाइम को किससे लिखते हैं? टी से, हम स्मॉल टी से लिख सकते हैं। तो हमने अभी लिखा है कि आई बराबर क्या होगा अपने पास? क्यू बाई टी, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगी? तो विद्युत धारा हो जाएगी। उसके बाद हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके अंदर कि ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है, ठीक। उससे पहले हम कुछ एक बातें पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं हम कि राम जो है, ठीक है, वो शाम की जो, इससे पहले ऐसे ले लेते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I की। इसका मतलब क्या होगा? कोई चीज़ ऊपर लिख दी उसका मतलब वो क्या होगी? समानुपाती होगी। अगर कोई चीज़ हमने नीचे लिख दी तो वो क्या हो जाएगी? अनुक्रमानुपाती या विलोमानुपाती हो जाएगी। क्या बताया है? कोई चीज़ अगर हमने ऊपर लिख दी तो वो क्या हो जाएगी? समानुपाती, क्योंकि समान है। ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, ये घटेगी तो ये घटेगी, ये समान रहेगी तो ये भी समान रहेगी। उसके बाद अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ कि V जो है, या R लिख देता हूँ 1/, इसका मतलब क्या होगा कि जो R है, प्रतिरोध जो है, वो एरिया, ए का मतलब एरिया, कैपिटल ए यूज कर लिया हमने एरिया के लिए, वो इसकी क्या होगा? विलोमानुपाती। इसका उल्टा हो गया तो इसका क्या होगा? विलोमानुपाती। ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। कहने की बात ये। तो ओम का नियम क्या कहलाता है? ओम का नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ, ये कोई परिपथ है, उत्पन्न विभवांतर, इसमें कोई विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतरों किससे लिखेंगे? V से। उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा को किससे लिखते हैं? विद्युत धारा को हम लिखते हैं I से, के समानुपाती होगा। ओम का नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रभावित विद्युत धारा के समानुपाती होगा। मतलब कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? I के, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे कि V जो है, विभवांतर जो है, वो किसी परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा के समानुपाती होगा। कहने की बात ये है कि जो विभवांतर है, V से लिखते हैं हम, वो जो करंट है, विद्युत धारा जो है, उससे क्या होगा? ये समानुपाती होगा। मतलब कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। V है, जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं? R। तो क्या हो जाएगा? IR। इसका मतलब जो ओम का नियम है उसके अंदर कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? V बराबर IR।
कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ओम का नियम के अंदर किस फार्मूले का यूज किया जाता है, किस फार्मूले का उपयोग किया जाता है, तो V बराबर क्या होगा अपने पास IR होगा। तो दोबारा पढ़ लेते हैं हम। ओम के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रभावित विद्युत धारा के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे, अगर विलोमानुपाती कह देते तो उसको क्या लिख देते नीचे। तो ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओम का नियम क्या कहलाता है कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रभावित विद्युत धारा के क्या होगा समानुपाती होगा। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम क्या कहेगा? हमने दो चार्ज ले लिए, आवेश ले लिया अपने पास, एक तो क्या ले दिया Q1 और एक क्या लिख दिया Q2, और दोनों के बीच की दूरी हमने क्या लिख दी R। दो आवेश ले लिए, एक Q1 और एक क्या ले लिया Q2, और उनके बीच की दूरी क्या लिख ली R। मतलब कि दोनों R दूरी के बीच में रखे गए हैं, मतलब कि दोनों को R दूरी के द्वारा अलग अलग किया गया है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों में इनको कोई न कोई बल लगेगा, एक दूसरे को या तो क्या करेंगे दूर भगाएंगे, या एक दूसरे को क्या करेंगे एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। तो या तो इसके अंदर कौन सा फोर्स सकता है, बाहर की तरफ फोर्स लग सकता है, एक दूसरे को दूर भगा सकते हैं। जैन के अंदर क्या हो सकता है, अंदर की तरफ कोई फोर्स लग सकता है। समझ में आई बात? इसके लिए तो इसने क्या किया कि कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेश अपने पास के बीच में लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, दोनों आवेशों के गुणनफल का मतलब क्या करना पड़ेगा, इनको गुणा करनी पड़ेगी, समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब ऊपर लिखना पड़ेगा Q1 गुणा Q। क्या है मैंने, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, यह F मान लिया हमने, बल फोर्स जिसको बोलते हैं। दो आवेशों के गुणनफल गुणा कर दिए हमने, ये क्या है समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब ऊपर लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, तथा इनके बीच की दूरी क्या है R। इनके बीच की दूरी के वर्ग का मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, हमने पावर 2 करनी पड़ेगी। तथा दोनों के बीच की दूरी का वर्ग क्या करना पड़ेगा, हमने इसका वर्ग के विलोमानुपाती होगा। ठीक है। तो इसके अंदर हमने लिख दिया दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या मानना हमने F, वो इसके क्या होगा, इसके बीच की दूरी क्या है R। इसका क्या करना है वर्ग कर दिया हमने। ये क्या है विलोमानुपाती का मतलब क्या लिखना पड़ेगा नीचे। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 2। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। तो F बराबर ऊपर कौन है अपने पास Q1 Q2, तो ये हो गया Q1 गुणा में Q2, नीचे क्या है R²। ठीक है। जैसे हमने पीछे ओम के नियम में इसको हटाया था, तो इसमें भी इसको हटा देते हैं, तो क्या लग जाएगा अपने पास T। ठीक है। जहाँ पे जो K होगा वो क्या होगा अपने पास स्थिरांक होगा। क्या होगा स्थिरांक। मतलब कि जैसे जैसे हम इनकी वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे K की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो क्वेश्चन के अनुसार जैसे हमने आवेश अलग अलग ले लिए, पॉजिटिव ले लिया नेगेटिव ले लिया, तो दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, दोनों सेम साइन के चार्ज होंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे दूर भगाएंगे। अगर दोनों अलग अलग चार्ज हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। तो हमने कूलाम का नियम पढ़ा है। कूलाम के नियम क्या कहता है कि दो आवेश ले लिए हमने Q1 और Q2 के बीच की दूरी हमने क्या ले ली R। तो दो आवेशों के बीच में कोई ना कोई बल लगेगा, या तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे की अपनी तरफ खींचेंगे। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, दो आवेश है, दो आवेश के बीच में कोई बल लगे, हमने क्या मान लिया F का मतलब फोर्स को हिंदी में क्या पढ़ते हैं बल। तो F समानुपाती है किसके Q1 गुणा Q2 के। दो आवेशों के गुणनफल की क्या है समानुपाती। तथा दोनों के बीच की दूरी हमने क्या मानी है R। के वर्ग कर दिया, वर्ग का मतलब 2 पावर कर दिया।
कि विलोमानुपाती है तो क्या कर दिया, नीचे लिख दिया, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। तो हमारे पास F बराबर क्या आ गया, क्या के Q1 गुणा Q2 डिवाइड में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है, तो कूलाम का नियम भी पढ़ लिया हमने। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका जूल का उष्मीय नियम क्या है, जूल का उष्मीय नियम क्या है, जूल का उष्मीय नियम क्या है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। जो जूल का उष्मीय नियम है उसके अंदर क्या कहता है कि कोई विद्युत परिपथ है, उसमें कोई ना कोई ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा आ गया ना अपने पास, कि जूल का उष्मीय नियम क्या है, जूल ने एक ऐसा नियम दिया किसके बारे में, ऊष्मा के बारे में, उसका मतलब भाप के बारे में एक ऐसा नियम दिया। इसने क्या कहा कि इस जो भी ऊष्मा होगी, ऊष्मा हम कैसे लिखते हैं, हीट का मतलब क्या होगा, ऊष्मा। ठीक है, तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा इसमें प्रभावित, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब क्या लिखना पड़ेगा, हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, बार बार बता रहे हैं कि समानुपाती जहाँ पे लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे, ऊपर। तो H है समानुपाती, इसका मतलब I स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या कहता है, इसमें उत्पन्न प्रतिरोध, इसमें कोई ना कोई प्रतिरोध का मतलब जो किसी विद्युत धारा को बहने से रोकता है उसे इनका कहते हैं प्रतिरोध। इसमें उत्पन्न प्रतिरोध के समानुपाती, तो V बराबर क्या होगा, R। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर